हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सवाल। आज हम अध्याय 3 का उदाहरण 15 पढ़ने वाले हैं। सवाल दिया है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? P के किन मानों के लिए, मतलब P का मान ज्ञात करना है। अब P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो हमें अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है वो पता होनी चाहिए पहले। तो मैं पहले आपको इन कंडीशन के बारे में ही बता देता हूं। अगर आपके पास कोई दो चर में रेखिक समीकरण दी है, जैसे एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये कोई दो सामान्य समीकरण लिख रखी है सामान्य रूप में। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह कोई अंक मिलेंगे आपको सवाल के अंदर। तो ये दो चर में रेखिक समीकरण दी है। अब इनके अद्वितीय हल के लिए कंडीशन ये होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के लिए। कोई हल नहीं होगा के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये दो समीकरण हमारे पास यहाँ पे दी है, तो पहले इन्हें हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों को। दी गई समीकरण क्या क्या है? एक तो है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण दी है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसे बना देंगे समीकरण 2। अब ये जो दोनों समीकरण हैं इनकी तुलना हम उन दो सामान्य समीकरण से कर लेंगे जो यहाँ पे हमने लिखी थी। ये जो दो सामान्य समीकरण लिखी थी इनसे तुलना करके देखेंगे हम इन दोनों समीकरण की। तो यहाँ पे अब हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो ये जो दो समीकरण है इनकी तुलना हम इन दोनों समीकरण से करेंगे। मतलब पहली समीकरण की तुलना इस पहली समीकरण से, दूसरी समीकरण की तुलना इस वाली दूसरी समीकरण से करेंगे। तो तुलना किस प्रकार की जाएगी? यहां पे अगर हम देखें तो इसमें x है, इस समीकरण 1 में भी x है, तो x की जगह तो x है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें a1 की जगह पे इस समीकरण में क्या दिया है? तो इसमें 4 दिया है a1 की जगह पे, तो हम लिख लेंगे a1 बराबर कितना है हमारे पास? 4। इसी प्रकार से यहां b1 जो है, इस b1 की जगह पे इस समीकरण में क्या नजर आ रहा है? p नजर आ रहा है, तो b1 की जगह पे हम लिख देंगे b1 बराबर p। और ये जो c1 जहां पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे इस समीकरण में क्या है? 8 है, तो c1 बराबर लिख देंगे हम 8। इसी प्रकार से अब दूसरे समीकरण की तुलना इस दूसरे समीकरण से करनी है। तो इसमें जहां पे a2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे इस समीकरण में कितना है? 2, तो a2 बराबर 2। फिर जहां b2 है उसकी जगह भी कितना लिखा है? यहां पे 2, तो b2 बराबर भी 2। और ये c2 जहां लिखा है उसकी जगह पे 2 लिखा है, तो c2 बराबर भी लिख देंगे हम 2। अब पहले हम इन्हें बटे में लिखते जाएं। a1 के बटे में a2 लिख लो, a1 बटे a2।
अगर a1 के बटे में a2 लिखेंगे तो ये 4 के बटे में 2 लिखा जाएगा, 4/2। इसी प्रकार से b1 के बटे में अगर हम b2 लिखें तो यहां पे भी क्या होगा, p के बटे में लिखा जाएगा 2। और फिर c1 के बटे में अगर c2 लिखे तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, 8 के बटे में लिखा जाएगा 2। तो ये हमने बटे में लिख लिए। अब जो हमें यहां पे बोला गया था कि एक अद्वितीय हल है, तो अब एक अद्वितीय हल के लिए हम वो सूत्र लगाएंगे यहां पे। तो यहां लिख लेते हैं पहले हम, एक अद्वितीय हल होगा यदि। एक अद्वितीय हल के लिए हमने यहां पे सूत्र क्या देखा था, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह सूत्र हम यहां पे लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब इस सूत्र में मान रखते हैं हम यहां से, a1/a2 का मान हमारे पास कितना है, 4/2 है, तो यहां पे 4/2 रखा, फिर बराबर नहीं है का चिन्ह लगाया, और b1/b2 का मान कितना है, p/2 है, तो यहां पे ये हमने p/2 रखा। अब इस 2 का गुणा तो हम इधर 4 में कर देंगे, क्रॉस गुणा होगा तो 2 चौक 8 और बटे में हमारे पास 2, बराबर नहीं है, इधर क्या बचा, सिर्फ p। अब इस 2 से 8 को यदि हम काटे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब p बराबर नहीं आया किसके, 4 के। तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं, p बराबर नहीं है 4 के। तो ये प्रश्न के अंदर हमें क्या बताना था, p के किन मानों के लिए, तो p का मान ज्ञात करना था मतलब। तो यहां पे p का मान ज्ञात तो हुआ है, लेकिन किस प्रकार से ज्ञात हुआ है, p बराबर नहीं है 4 के, मतलब ये जो अद्वितीय हल है ये p के कौन से मान के लिए, इस 4 वाले मान के लिए नहीं रहेगा अद्वितीय हल, बाकी सभी मानों के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब 4 को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं के लिए इन समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो हम यहां पे अब आंसर लिख देते हैं, अतः 4 के अतिरिक्त यानी कि 4 को छोड़कर, क्योंकि ये बराबर नहीं आया, अगर बराबर आया होता तो 4 को लेते, लेकिन यहां पे बराबर नहीं आया है इसलिए 4 को छोड़ना है। तो 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो p का ये जो मान है 4, इस 4 के अतिरिक्त सभी मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये यहां पे हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा और फिर ये लास्ट की लाइन। तो अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।